हाय एवरीवन, डॉक्टर अन्विका हियर और आज इन डिटेल्स बात करेंगे कि बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर पिंपल्स, एक्ने क्यों हो जाते हैं, कैसे उन्हें रोकना है और कैसे उन्हें ठीक करना है। ये होते क्यों हैं? वेरियस कॉजेज हैं। सबसे पहले आपको ऑयल मसाजेस की आदत है और आप ऑयल मसाज कराने के इमीडिएटली बाद ऑयल को वॉश ऑफ नहीं कर देते, नहाने के बाद नहाते हुए आप उसको लगा छोड़ देते हैं। अगर ऑयल लगा रहेगा बैक पे तो वो पोर्स को क्लॉग करेगा, धीरे धीरे पिंपल्स आ जाएंगे। तो आप बॉडी मसाज या बैक मसाज कराते हैं, गुड एनफ, बट वॉश इट ऑफ। ऑयल को लंबे टाइम तक स्किन के ऊपर लगा ना रहने दें। नंबर 2 कॉज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जैसे ही आप 13 टीन्स में एंटर करते हैं, 13 14, तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करने लगती है बॉडी, उनकी वजह से आपको बैक पे एक्ने हो सकते हैं। सो हार्मोनल सडनली इरप्ट होना उसकी वजह से हो सकता है। थर्ड कॉज कैन बी सर्टेन मेडिसिन, कि आप कुछ ओरल स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या आपको बैक स्टीरॉइड्स लगा लिया या आपने एनाबॉलिक प्रोटीन्स लिया जिसके अंदर बेसिकली स्टीरॉइड जैसा असर होता है, तो इनकी वजह से भी आपको बैक के ऊपर पिंपल्स आ सकते हैं। तो मेक श्योर आपको कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दी जा रही हैं या फिर आप एनाबॉलिक प्रोटीन्स के नाम पे कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं कि आपके बॉडी के अंदर स्टीरॉइड्स जा रहे हैं। नंबर 4 कॉज कैन बी कंसिस्टेंट फिक्शन, यानी कि रगड़ लग रही है आपकी पीठ के ऊपर। अगर आप हेवी बैग्स वगैरह कैरी करते हैं, पिट्ठू बैग वगैरह, तो कंसिस्टेंट फिक्शन की वजह से भी वहां पे पिंपल्स आ सकते हैं। नंबर 4 कारण हो सकता है अगर आप एक्सेसिव स्वेटिंग आपकी होती है, आप जिम जाते हैं या आपकी नेचुरली बॉडी स्वेट बहुत बनाती है और आप ट्वाइस इन अ डे बात नहीं करते हैं, तो स्वेट जो है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स बॉडी ने बाहर निकाले, जो बैक्टीरिया हैं, वो आपकी बैक की स्किन पे स्टिक ऑन रह गए। तो आपने अगर आप स्वेट बहुत करते हैं किसी भी कारण से, सो मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी से जो है स्वेट को वॉश ऑफ कर रहे हैं। चाहे ट्वाइस इन अ बात कीजिए, ट्वाइस इन अ डे बेदिंग करिए, चाहे गीले टॉवल से उसको साफ कीजिए, बट एक्सेसिव स्वेट स्टिक ऑन अगर लॉन्ग टाइम तक रह जाए तब आपको बैक के ऊपर एक्ने हो सकते हैं। द अदर कॉज कैन बी डाइट मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड जिससे कि आपके बैक में जो ऑयल ग्लैंड्स है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि आपको खुद देखना है कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फूड है जिसको खाते ही आपको पिंपल्स आते हैं। इट कैन बी तला हुआ, मीठा, तीखा, चाय, कॉफी, मैंगो, चॉकलेट, व्हाटएवर इट इज, आपने खुद बाय ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अनदर कॉज कैन बी डैंड्रफ। आपके बालों के अंदर डैंड्रफ है, आपके लंबे बाल हैं या फिर डैंड्रफ फ्लेक्स जो हैं आपकी बैक के ऊपर गिर जाते हैं, उससे भी आपके पिंपल्स जो हैं वो एक्सेजरेट हो सकते हैं। सो आई रिपीट, कॉजेज क्या क्या है? ऑयल आपकी स्किन पे लगा रहा है जो पोर्स को क्लॉग कर रहा है, स्वेट आपकी स्किन पे लगा रहा है जिसके अंदर टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया हैं, या फिर फिक्शन या रगड़ आपकी बैक पे लग रही है, या कोई ऐसी मेडिसिन जिसमें एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स या स्टीरॉइड्स हो, या पर्टिकुलर डाइट आप जो खाते हो उससे आपके ट्रिगर हो रहे हो, या फिर आपको फिक्शन हो गया, या वैक्सिंग से भी आपको आ सकते हैं, यानी कि आप सैलून में जाके वैक्सिंग करा कर आए बिकॉज वो आपकी हेयर रूट से बाल को उखाड़ के निकाल रहे हैं। तो बहुत लोगों को इरिटेंट फॉलिकुलाइटिस जो पिंपल्स की तरह नजर आते हैं वो भी उस कारण भी हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ट्रीटमेंट करना क्यों है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अगर आपके पस वाले या रेड कलर के दाने जो है बैक पे बने रहे तो वो ब्लैक मार्क्स छोड़ सकते हैं या फिर पिंपल्स के गड्ढे छोड़ सकते हैं। दोनों ही चीजें, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट। इट्स नॉट दैट कि हम दोनों ट्रीट नहीं कर सकते, बट इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो बेटर है अगर आपके बैक पे पिंपल्स आए तो उसको आप जल्दी ठीक कर लीजिए। पिंपल्स को ठीक करना आसान है, लेकिन पिंपल्स जब ये 2 तरीके की कॉम्प्लिकेशंस छोड़ जाए, ब्लैक मार्क्स या गड्ढे, तो उनको ठीक करने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप पिंपल्स को जल्दी ठीक कर देंगे तो कम चांसेस हैं कि वो ब्लैक मार्क्स या स्कार्स छोड़कर जाएंगे। सो ट्रीट देम अर्ली। अब ट्रीट करना कैसे है? ट्रीटमेंट का पहला ही वो असूल ये है कि कॉज फाइंड आउट करो और उसको अवॉइड करो। अगर डैंड्रफ फ्लेक्स उस पर गिरते हैं तो एंटी डैंड्रफ सीरम्स वगैरह आप यूज कीजिए। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो 2 बार नहाइए। ऑयल मसाज कराते तो ऑयल मसाज कराने के बाद इमीडिएटली बाद बेदिंग कीजिए। हेवी बैग्स जो फिक्शन कर रहे हैं आपके बैक के ऊपर, आप उसको अवॉइड कीजिए। अगर वैक्सिंग की वजह से आपको आ रहे हैं तो आप लेजर हेयर रिडक्शन में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि वैक्सिंग से फिर आपको हर बार वो पिंपल्स आएंगे। अपने मेडिसिन पे चेक कीजिए कि आप एनाबॉलिक प्रोटीन्स या स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो कॉज को हटाइए। सेकेंडली, आप 1 या 2 महीने के लिए सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं। 1 से 2 महीने मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अगर आपने उसको रेगुलरली यूज करा तो फिर वो आपकी स्किन को धीरे धीरे ड्राई आउट करना शुरू कर देगा। सो आपको सिर्फ 1 से 2 महीने ही सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग बॉडी वॉश यूज करना है। नंबर 3, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको प्रॉपर मेडिकेशंस देंगे लगाने की और खाने की। 2 कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं,
एक तो हो गया लगाने की और खाने की एंटीबायोटिक्स, यानी कि वो बैक्टीरिया जो आपके पिंपल्स को कॉज कर रहे हैं उनको मारेंगे। माइल्ड अगर हैं तो वो सिर्फ लगाने की एंटीबायोटिक देगा, और अगर ज़्यादा पिंपल्स हैं तो डॉक्टर आपको खाने की एंटीबायोटिक्स भी देगा। दूसरी कैटेगरी ऑफ ड्रग होता है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स क्या करता है, आपकी जो डेड स्किन, जो पोर्स, जो ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग को क्लॉग कर रही है उसको हटा देता है, ताकि ऑयल इकट्ठा ना हो स्किन में और ऑयल जो है वो निकलता चला जाए, तो उससे भी पिंपल्स ठीक होते हैं। तो रेटिनॉइड्स या तो लगाने के लिए देंगे अगर माइल्ड है, खाने के लिए देंगे अगर बहुत ज़्यादा सिवियर पिंपल्स हैं तो। नाउ थर्ड कैटेगरी अब आपकी आ गई ट्रीटमेंट के अंदर कि आपने मेडिसिन भी कर ली लेकिन अब कॉम्प्लिकेशंस, ब्लैक मार्क्स और गड्ढे रह गए हैं, या फिर एक्टिव पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपके ओरल मेडिकेशंस या लगाने की मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में आप डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में जाके पील्स करा सकते हैं, सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड पील्स। ये जो पील्स हैं इनका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग और वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड डायरेक्टली ऑयल ग्लैंड्स में गया, तो वहां पे जाके ऑयल प्रोडक्शन को कम करा, बैक्टीरिया को मारा, जो पोर्स को क्लॉग कर रही है स्किन उसको हटा दिया। सो दैट्स हाउ दीज पील्स वर्क। मल्टीपल सेशंस, अराउंड 3 to 5 सेशंस 15-15 दिन के गैप में की जाती हैं। अगर ब्लैक मार्क्स रह गए हैं पिंपल्स के पीठ के ऊपर तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको कुछ रिटन मेडिसिन देंगे जिनमें हाइड्रोक्विनोन वगैरह होगा, जिससे कि आप, या फिर एजिलिक एसिड होगा या फिर ट्राइनेक्सिमिक एसिड होगा जिससे पिगमेंटेशन कम होगी, या फिर वो आपको टीसीए पील्स कर सकते हैं। उस पील्स में आपकी पीठ पे पील लगाई और 4-5 दिन बाद विजिबल स्किन पील ऑफ होके गिरती है, तो जब सुपरफिशियल डेड स्किन पील ऑफ होके गिरती है तो ब्लैक मार्क्स साथ में गिरते हैं। द थर्ड कैटेगरी ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी ND या Q स्विच लेजर। वो लेजर स्पेसिफिकली स्किन में काले रंग बनाने वाले सेल्स मेलानिन को मारता है, तो उससे भी ब्लैक मार्क्स कम हो सकते हैं। और अगर स्कार्स, गड्ढे रह गए हैं बैक के ऊपर, तब तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, माइक्रो नीडलिंग, CO2 फ्रैक्शनल लेजर, एब्लेटिव लेजर्स, इन सबके कॉम्बिनेशन से उन गड्ढों को भरा जाता है। सो एनीवेज, आई अगेन रिपीट, आपके जब पिंपल्स आ जाएं आप उसी वक्त एंटीबायोटिक और रेटिनॉइड्स बेस्ड क्रीम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से लिखवा के खा लीजिए, जाकि कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज, ब्लैक मार्क्स और गड्ढों पे आप पहुंचे ही ना। सो दिस इज एंटायरली अबाउट योर बैक एक्ने। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी। आप कोई भी टॉपिक स्किन एंड हेयर से रिलेटेड चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम डॉक्टर अनविका, एंड यू कैन विजिट माई वेबसाइट नेम drअnvika.com, जहां आपको डार्क कॉस्मेटिक्स, hyaluronic serum, vitamin C, shampoos, oils, hair oils, सब आपको formulated by me मिलेंगे। So formulated by me in the sense कि they have the right ingredients in the right concentration so that आपको results आए। So do visit my website by the name Dr. Anvika and stay happy, stay beautiful. We'll meet you in the next video.